30 साल पहले मेरे वालिद साहब ने बुक कराया था। वो इंतजार कर करके उनका इंतकाल, अभी 4-5 साल पहले इंतकाल भी हो गया उनका। हमने तो सब कुछ जो इसके तकाजे हैं पूरे कर दिए, पेमेंट जमा कराए हुए हैं, उनको 20 साल हो गए। फिर जिन्होंने और मांगे और दिए, और मांगे और दिए, लीज हो गई। नहीं, मैंने अपने बचपन में ये प्लॉट लिया था, मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी उस वक्त मैंने ये प्लॉट लिया था ना। ये हमें लीज दी है इन्होंने, अगर आप थोड़ा दिखा दें तो ये लीज हमें दी है इन्होंने। इस लीज में भी टेम्परेरिंग की हुई है ना। 31 साल पहले हमने एक चीज ली और उसका था कि 2000 अपना 1999 में 8 में आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। एक मुखलिस बंदे की यानी कि एक कलम के 2 लफ्ज हैं जो इतने मुतासरीन की तकालीफ को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो कौन होगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। स्पेशल केस लगाया और स्पेशल केस में हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए और 2 जजेस आके 11 बजे हमें फैसला देते हैं कि अब हम इसको रेगुलर मिल जाएंगे। अरे जब तुम्हें रेगुलर में करना तो स्पेशल में रखा क्यों था? भाई हम लोग 30 साल से ये जमीन के लिए दौड़ रहे हैं, मगर अब तक हम लोग को कोई जमीन नहीं मिला। हर चीज हम लोग बेच बाच के भी कदम में और अंगी टाउन से आती हूँ, लेकिन किस हाल में हूँ ये नहीं जानते। हाँ जी, ये 30 साल हो गए, बच्चे भी नहीं देते, अब बच्चे भी बड़े हो गए। हमारी तो गुजर गई, लेकिन अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते, हम कोई छत दे ही नहीं सकते उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और ये तमाम जो पीछे नज़र आ रहे हैं गुलशन रूफ़ी के मुतासरीन हैं जो कि तवील अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी इनके केस की समाअत थी, लेकिन आइनी बेंच ने ये मामला रेगुलर बेंच को भेज दिया है और अब इसकी समाअत होगी 3 दिन के बाद। लेकिन अदालत ने नैब को हुक्म दिया था कि जो मुतासरीन है तकरीबन 800 के करीब, उनको प्लाट अलाट किए जाए, लेकिन जो बिल्डर्स और रूफ़ी जो प्रोजेक्ट है उसके जो मालिकान हैं उन्होंने अब तक इनको अलाटमेंट नहीं दी। बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं और एक तवील अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि वजह क्या है। एक अरसे से जब नैब को हुक्म दिया गया था तो उसके बाद फिर अब तक अलाटमेंट मिली क्यों नहीं है? जनाब क्यों नहीं मिली, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ जो इसके तकाजे हैं पूरे कर दिए, पेमेंट जमा कराए हुए हैं, उनको 20 साल हो गए। फिर जिन्होंने और मांगे और दिए, और मांगे और दिए, लीज हो गई, हुकूमती लीज मौजूद है, पोजीशन का पेपर हमें दे दिया। प्लाट की जो आखिरी रसूमात है वो पूरी नहीं हो रही, उसका पोर्टल नहीं बन पा रहा, उससे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह से हमारा प्लाट ही नहीं मिल रहा। बाकी सब कुछ हो चुका है, तो ये सब कुछ होने के बाद प्लाट कौन देगा, कैसे देगा, हमें ये कोई बताए तो सही। कोई तो बताए, हाई कोर्ट नहीं बता रही, नैब नहीं बता रही, कोई इसके जो बिल्डर है वो जवाब हाथ में नहीं आता, नजर ही नहीं आता। तो हमारी कोई सुनवाई, कोई पूछने वाला है कि भाई आपको प्लाट कौन देगा, ये क्यों नहीं मिला, कोई तो जवाब दे इस बात का। हम ये जानना चाहते हैं। आप बताएं, आप क्यों चाह रहे थे कि प्लाट बुक कराए? ये देखें, मैंने अपने बचपन में ये प्लॉट लिया था, मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी उस वक्त मैंने ये प्लॉट लिया था ना। ये हमें लीज दी है इन्होंने, अगर आप थोड़ा दिखा दें तो ये लीज हमें दी है इन्होंने। इस लीज में भी टेम्परेरिंग की हुई है ना, और बहुत ज़्यादा टेम्परेरिंग की। कहते थे कि लीज वाले प्लॉट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो लीज में भी बेईमानी कर रहे हैं। टेम्परेरिंग की हुई है, ये नैब के ऑर्डर पे लीज हुई है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लीज हुई है, उसमें भी टेम्परेरिंग हुई है। हम कोर्ट के चक्कर लगा के जो ना बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़े हो गए। यानी कि ये था कि सिंध हाई कोर्ट ने नैब को ऑर्डर दिया था कि आप मावनत करें और इनको लीज लेके दें। जी बिल्कुल, ऐसे उसके बावजूद टेम्परिंग हुई है। एक प्लाट 4 लोगों को अलाट किया हुआ है। सर ये ऐसी टेम्परेरिंग की हुई है इन्होंने कि ये जो मैं आपको अगर दिखा दूं, अगर आपका कैमरामैन थोड़ा सा करीब आ जाए तो ये देखें, इसमें लीज में जिन्होंने ऐसी टेम्परेरिंग की हुई है इन्होंने, कॉम 1 को कॉम 3 किया हुआ है, और मास्टर प्लान में जो उसका इरेजिंग की हुई है, मास्टर प्लान में उसका कुछ और है और यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं ना वो। ये हमें कॉम 3 में कहते हैं जी आपका प्लॉट है, वाज़ा है कि हम, और ये देखें, ये टेम्परेरिंग की हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये देखें, ये आप अगर कैमरामैन दिखाए तो ये टेम्परेरिंग की हुई है, कॉम 1 को कॉम 3 किया हुआ है इन्होंने ना। और ये प्लॉट लीज भी हो गए, ये प्लॉट, ये बहुत अच्छी बात है कि लीज हो गए, और ऐसी लीज हुई है कि आप इसको कागज का पेपर है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा इसमें ना। प्लॉट लेने का मकसद क्या था, वजह क्या? देखिए, प्लॉट लेने का तो मकसद हर एक का यही होता है कि अपने सर छुपाने का ठिकाना बनाना और अपने मुस्तकबिल के लिए जो है ना, कमर्शियल अगर है तो उसके लिए अपनी जो है ना कोई बिजनेस का जरिया बनाना। वो तो कोई अपना ऐसा हमने जुर्म तो कोई किया नहीं है, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, कोई रुक नहीं गया ये मामला। आज भी इसी तरह ही प्लाट लोग ले रहे हैं, बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सबकी एक सोच है, आपकी भी सोच यही है, मेरी भी सोच यही है। लेकिन मामला ये है कि आज से तकरीबन 30 साल हो गए हमें ये बुकिंग कराए हुए। 30 साल, 31वां साल शुरू हो रहा है। तो मकसद ये है कि 31 साल पहले हमने एक चीज़ ली और उसका था कि 2000 अपना 1999 में 8 में आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। उसको वहाँ तक लोगों से इन्होंने पेमेंट सारी ले ली, जिसमें कि अपना डेवलपमेंट, लीज और डॉक्यूमेंटेशन और जो भी उसकी तमाम अपना वो है वो सब हो रही। अलाटीज कितने हैं और सलामत अलाटीज की अगर अपना बेसिकली उस पर बात करेंगे तो आज जो है ना, उस वक्त जो इन्होंने किया था कोई नियर अबाउट 6000 अलाटीज थे इन तमाम सेक्टर्स में। इन्होंने जब लोगों को परेशान करना शुरू किया तो कुछ लोग इन्होंने जो है ना, यानी कि मुकम्मल यानी कि अपना इंस्टॉलमेंट ना पूरी करने की वजह से इन्होंने कैंसिलेशन में डाल दिया, उन्हें कैंसिल कर दिया।
बाकी लोग कुछ परेशान होकर कुछ अपना पाकिस्तान के आपको हालात मालूम ही है कि यहाँ से लोग टाइम टू टाइम अपना जो है ना मूव कर रहे हैं, इमिग्रेंट हो रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ कर, वो कुछ लोग अपना लेकर अपना एहसास चले गए। अब बचे कुछ हम लोग 1600 लोग थे लास्ट जब नैब ने रेड किया 2018 में, 2018 में जो रेड किया उसके अंदर हम जो है ना एज पर यानी कि रिकॉर्ड 1600 प्लस यानी कि फाइलें इन्होंने उनकी वहाँ से पिक की थी। उसके अंदर यानी कि केस चलता रहा। उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने कमिटेड हुए बिल्डर हाई कोर्ट के अंदर कि पहले तो इन्होंने अपना नैब कोर्ट को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया। डिग्रेडिंग ये कर दी गई हम अपना जो है ना, चूंकि इनका सियासी वाबस्तगियाँ हैं, चूंकि ये जो अपना मोहम्मद कासिम है ये, हाँ जी, मोहम्मद कासिम जो प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली रूफी बिल्डर नहीं है, ये है प्राइड बिल्डर। चूंकि रूफी बिल्डर जो है वो है अपना मंजूर रूफी है उससे, और ये जो अपना ये है पार्टनर कासिम लासी हैं, अपना रऊफ अहमद रूफी हैं, उसमें रहमत इलाही हैं और अदर्स भी हैं। तो इसके साथ देना जी इनकी जिम्मेदारी है। और ये अपना चूंकि ये अपना जो है प्राइड बिल्डर का केस है और रूफी गुलशन रूफी के नाम से ये रूफी के शेल्टर के पीछे चले जाते हैं। और उसके अंदर नैब की भी एक, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर बताऊंगा कि नैब के कुछ लोग उसमें शामिल, चूंकि इन्होंने जब हाई कोर्ट ने डिसीजन किया था तो इनको विद इन 3 मंथ जो है ना इस चीज के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना था। इन्होंने एक साल बाद लोगों की जो है ना लिस्टें जारी करना शुरू की, जबकि 1600s की तो ये खुद ही लिस्ट जारी करते कि ये जो लोग इसके अंदर हैं। अब देखें, अब इस इंतजार में कुछ लोग पाकिस्तान से चले गए, कुछ लोग दुनिया से भी चले गए, कुछ दुनिया से भी चले गए उसमें। और देखिए अब हम पहले आते थे सही चल कर आते थे, आज हमारी बात करने में भी सांस का आप देख रहे हैं, चलने में भी यही हाल है। तो मामला ये है कि इन्होंने जब वहां पर कमिटेड कर आए और कमिटेड कर यहाँ से चले गए हाई कोर्ट से, और वहां जाकर इन्होंने लोगों से उल्टा नैब का आईओ ये अपना कामरान तनोली साहब के साथ मिलकर लोगों से अपना मुख्तलिफ हवालों से पैसा बटोरा। अब हम आकर यहाँ पूरा दिन ख्वार होते हैं और यहाँ पर आकर पता चलता है कि अब नया टर्मिनल आ गया, उसमें जाएं। मकसद ये कि डिसीजन हुआ है, हाई कोर्ट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी यानी कि एक मुंह बोलती अपना जो है ना ये अपना सबूत है कि देखे 24 अपना जो है ना 19/12/2024 को दोबारा से इसके ऊपर डिसीजन हुआ है जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। और सिर्फ एक मुखलिस बंदे की यानी कि एक कलम के 2 लफ्ज हैं जो इतने मुतासरीन की तकालीफ को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो कौन होगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। आप क्या कहते हैं? खवातीन भी हैं तो आज छुट्टी का दिन था वैसे अदालत में। मैं इस वक्त कांची यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और जब मैंने ये बुक कराया था उसमें मैं लेक्चरर था 95 में, और अब रिटायर हुए भी 10 साल हो गए मुझे। ये प्लॉट मुझे नहीं मिला, और वैसा का वैसा वहीं कजू का तू रखा हुआ। देखिए अदालतों ने जो फैसले किया ना, आज सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप खुद देख लिया आज आपने कि ये इतनी ज़बरदस्त आज स्पेशल केस लगा था हमारा। स्पेशल केस लगा है, और स्पेशल केस में हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए, और 2 जजेस आके 11 बजे हमें फैसला देते हैं कि अब हम इसको रेगुलर में जाएंगे। अरे जब तुम्हें रेगुलर में करना तो स्पेशल में रखा क्यों था? और आज कुछ तो करते हैं। एक सिर्फ कई वकील उनका नहीं आया, हमारे सारे वकील आए, नैब भी आई, हमारे वकील भी आए, उसके बावजूद आज सुनवाई नहीं हुई। हम लोग सुबह के बैठे हुए बगैर नाश्ता किए मोस्टली आए, लेडीज आए मुस्तकिल। और इनका सबसे बड़ी बात है इसका ये जो दायरा इख्तियार है ना, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे बिल्कुल हमारा काम वहाँ हो गया था। पोर्टल होने के लिए साइन होने के लिए गया है, वहाँ इंटरफेरेंस हुआ, रिश्वत खिलाई गई, वहाँ साइन होने से रोका गया, वहाँ से भी हमारा काम नहीं रोका जा रहा है। या अदालतों का ये हाल है, आप देखें 4 साल से केस हम रिकॉर्ड है अदालतों में। नैब जो है वो कर रहा है वो अपनी जगह सब फैसले तो हो चुके हैं, फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, डेवलपमेंट का चक्कर है, वो नहीं हो पा रहा। आप क्या कहती हैं? भाई हम लोग 30 साल से ये जमीन के लिए दौड़ रहे हैं, मगर अब तक हम लोग को कोई जमीन नहीं मिला। हर चीज हम लोग बेच बाज के भी कदम, मैं औरंगी टाउन से आती हूँ, हालांकि किस हाल में हूँ ये नहीं जानते। आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में आपका हक आपको मिल जाए, लेकिन मायूसी होती है जब आते हैं। जी आप क्या कहें? जब आते हैं तभी तो मायूसी होती है। यहाँ पे जब डेट पे आते हैं सुनवाई नहीं होती, वापस चली जाती है। ठीक है। अब वहाँ पे जाओ तो बच्चे सब बोलते हैं ये क्यों जा रही हैं आप इतना, अब क्या करें हम। मतलब अब इतने अरसे थे ये भी नहीं कहते ना क्या खुशखबरी लाई है, खुशखबरी लाएंगे, वो भी नहीं होता। क्या कहेंगे हुकूमत से? और बहुत सारे आपके जो साथी वो ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत। हाँ, हम लोग को हुकूमत दे दें भाई, जल्द से जल्द जो करना है। हम लोग सब बेवा हो गए हैं, ये नहीं कि अब शौहर है, बच्चे हैं, कोई भी नहीं है अब तो घर में। अपने खुद ही
कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। ये सब अब फिर कहाँ सब करेंगे हम लोग। हाँ जी, ये 30 साल हो गए, बच्चे भी नहीं देते, अब बच्चे भी बड़े हो गए। हमारी तो गुजर गई, लेकिन अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते हम, कोई छत दे ही नहीं सकते उन्हें, सिर्फ इन लोग के बिहाफ पे। असल में अदालत ने नैब की जिम्मेदारी लगाई थी। अब क्या वजह क्या कर रहे हैं? ये कितने साल हो गए, 30-35 साल हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं? कितने साल हो गए? अब तो इनको जल्दी करना चाहिए ये काम। इतने वक्त लगा दिया इन्होंने बहुत। बच्चे हमारे बिल्कुल छोटे छोटे थे, अब बच्चों के बच्चे भी हो गए बड़े, इतने साल गुजर गए। अल्लाह ताला इनको नेकी दे और जल्द से जल्द करें, अल्लाह ताला इनको कामयाबी करे। 30 साल पहले मेरे वालिद साहब ने बुक कराया था, वो इंतज़ार कर करके उनका इंतकाल, अभी 4-5 साल पहले इंतकाल भी हो गया उनका। हम उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। 2 दफ़ा इनको डिफरेंशियल के भी पैसे दिए। एक दफ़ा पहले पैसे दिए 1995 में, पूरे पैसे पेमेंट कर दी 2000 तक। फिर उसके बाद 2009 में इन्होंने डिफरेंशियल के भी पैसे लिए, एक्स्ट्रा पैसे लिए। फिर अभी 2018 में लीज के दोबारा पैसे लिए, हमने वो भी दिए। उसके बावजूद हमको पैसे नहीं, हमारा प्लॉट हमको नहीं दे रहा है। और दूसरे ये कि कब्जा कहते हैं कि जी कब्जा हुआ हुआ है, वो कब्जा तो कुछ भी नहीं है। ये अपने बंदे बिठाए होते हैं इन्होंने, बिल्डर्स ने वहाँ पे अपने बंदे बिठाए हुए हैं, वो जाली कब्जा दिखाते हैं हमको। एक सिर्फ बहाना हमारे लिए। हमारी ये सबसे दरखास्त है हाई कोर्ट पे, उस पर एम्प्लीटेशन भी नहीं होता उनके ऑर्डर्स पे, वो हमारे प्लॉट्स हमको दिलवाए जाएँ। 1995 में इसकी बुकिंग हुई थी और आज 31 ईयर से भी ज़्यादा हो गए। हमने फुल पेमेंट इन टाइम सारी पेमेंट्स की हैं। डॉक्यूमेंटेशन की पेमेंट टाइम पे की है, लीज की पेमेंट की है, आउटर डेवलपमेंट की पेमेंट की, सारी रसीदें मौजूद हैं। लेकिन हमें आज तक प्लॉट नहीं मिला है। ये हमें 99 में मिलना था और आज 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, प्लॉट नहीं मिला है। प्लॉट आदमी बुक करता है अपने घर बनाने के लिए। हम अदालतों के चक्कर, नैब के चक्कर और सियासी चक्करों में घूम रहे हैं। इसका हल चाहिए। सिर्फ हमें अपना प्लॉट चाहिए। बिल्डर इंटरनल डेवलपमेंट करे बाय लॉज के मुताबिक। आउटर डेवलपमेंट की पेमेंट हमने की हुई है पूरी, उसके ड्रेनेज वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। लीज दिया है कुछ लोगों को, जिससे नैब, कोर्ट और नैब ने जिनको क्लियर किया है, और अभी भी बहुत सारे लोगों को जिनको नैब ने क्लियर किया उनकी लीज रोक ली गई है, उसकी वजह नहीं पता है। तो इसका हल चाहिए। सिर्फ फुल पेमेंट हुई हुई है, फिर किस बात की वो है? जबकि एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हर चीज़ के, लीज के भी दोबारा पैसे लिए और अपना डेवलपमेंट के भी कमेटी ने बात की कि हम और भी कुछ दे देंगे। हालांकि डेवलपमेंट की पूरी हमने आज से 25 साल पहले सारे पैसे दे दिए थे। तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बिल्डर के खिलाफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लग रहा है? कौन रोक रहा है इसे? ये देखना चाहिए ना। थैंक यू। तो बल आज छुट्टी के दिन जो है आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के क्या की अदालत में केस जेर समाअत था, चैम्बर में समाअत हुई और अदालत ने ये करार दिया है क्योंकि वो आईनी बेंच में है और केस रेगुलर बेंच में चलेगा, तो इसलिए मुंतकिल कर दिया गया है चीफ जस्टिस ताकि रेगुलर बेंच को मुंतकिल करें और 3 दिन के बाद इस मामले की फिर से समाअत होगी।